Hello dear students, in this class 5 Maths Mila, I am going to discuss chapter 4 जो है with the chapter 2. तो फिर is sum of consecutive numbers. तो यहाँ पर क्या है numbers that follow one another in order without skipping any number are called consecutive numbers. Here are some examples. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 9, 29, 30, 31, 32 मीन्स की कोई स्किपिंग नहीं है, तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. यहाँ 512 के बाद 13 आ गया, यहाँ 2023 के बाद 2024, देन 2025 मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर, सारे नेक्स्ट नंबर. ठीक, नाउ अब है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9. तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें जो नंबर्स मिले हैं वो सारे के सारे हमें क्या मिले हैं, ऑड नंबर्स. ठीक है, और दूसरा इनके बीच का डिफरेंस देखो. 3 पर हमने +2 किया तो हमें क्या मिला, 5. 5 पर हमने 2 प्लस किया तो हमें क्या मिला, 7. ठीक है, 7 पर हमने +2 किया तो हमें क्या मिला, 9. ठीक है, मीन्स की नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस है वो किसका है, 2 2 का. और जब हमने दो नंबर्स को सम किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो भी क्या है, ऑड नंबर. नाउ अब हमें सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स. पहले आएगा 1 2 3 तो उसका सम क्या है, 6. फिर 2 3 4, 2 and 3 के नेक्स्ट क्या होगा, 4, इसका सम है 9. 3 + 4 + 5 का सम क्या है, 12. 4 5 6, इन तीनों का सम क्या है, 15. तो ये देखो इवन है, ये ऑड है, इवन है, ऑड है. मीन्स यहाँ जो सम मिल रहा है वो आइदर इवन है और ऑड है और ऑल्टरनेट इवन ऑड है. देखो 6 था, देन ये इवन था, फिर ऑड मिला, फिर ये इवन मिला, फिर ये ऑड है ना. ये क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है. नाउ सम ऑफ 4 किया. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे, एक चीज आप और ऑब्जर्व करो कि जो 6 है ना, 6 क्या है, 6 3 × 2, ये 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5 मीन्स की ये हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं. और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, 3 3 का. कैसे, 9 - 6 किया तो हमें क्या मिलेगा, 3. फिर 12 - 9 किया तो हमें क्या मिलेगा, 3. 15 - 12 किया तो 3. तो क्या मिला हमें, जब हम टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो सम होता है वो ऑड होता है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट का सम मीन्स कि पहले का सम और दूसरे वाले सम में 2 का डिफरेंस, हमेशा 2 2 का डिफरेंस होता है. ठीक है, और ऑड होते हैं. जब हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को सम किया तो हमें जो सम मिल रहा है वो या तो इवन मिल रहा है, ऑड मिल रहा है. ये ऑल्टरनेट मीन्स कि अगर फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव का सम इवन था तो नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव का सम ऑड होगा. क्लियर है. एंड जो थर्ड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है वो 3 के मल्टीपल में है, या कह सकते हैं कि सम के बीच के जो डिफरेंस है वो 3 का है. ठीक है, नाउ अब देखते हैं सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स. यहाँ पर हमने 1 + 2 + 3 + 4 किया तो हमें क्या मिला, 10. 2 + 3 + 4 + 5 किया तो मिला 14. 3 + 4 + 5 + 6 किया तो 18. यहाँ पर 4 + 5 + 6 + 7 मिला तो हमें क्या मिला, 22. तो यहाँ पर जो सम है ये हमेशा एक इवन नंबर है, सम जो है हमेशा इवन नंबर है. ठीक है, नाउ अब इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 14 - 10 = 4 है. नाउ इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 18 - 14 = भी 4 है. नाउ इसका देखो तो 22 - 18 जो है वो भी 4 है. क्लियर है, तो ये डिफरेंस है. मीन्स जब हम 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को सम करते हैं तो हमेशा सम जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, और इनके बीच के डिफरेंस जो है, सम के बीच के डिफरेंस वो 4 4 के हैं. ठीक है, नाउ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम आर इवन और ऑड, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो देखो जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, मीन्स की अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये हमेशा ऑलवेज ऑड है. यू कैन सी कि यहाँ पर ये नंबर ऑड था, ये इवन था, ये इवन था, ये ऑड था, ये ऑड है, फिर इवन है. मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम अगर ऑड नंबर को इवन के साथ ऐड करें या इवन नंबर को ऑड के साथ ऐड करें तो जो सम आएगा वो हमेशा ऑड होगा. ठीक है, नाउ अगर हम सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, यहाँ पे जो है हमारा ऑलवेज नहीं, यहाँ पर ऑल्टरनेट इवन
स्लैश ऑड आ रहा है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है? देखो फर्स्ट वाले केस में देखो ऑड है, इवन है, ऑड है, तो हमें क्या मिला? इवन। यहाँ पर देखो इवन है, ऑड है, इवन है, तो हमें क्या मिला? ऑड। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ऑड को इवन प्लस ऑड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन सम मिल रहा है। और जब हम इवन प्लस ऑड प्लस इवन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ऑड। मीन्स कि जब दो ऑड का सम करेंगे तो इवन मिलेगा, और एक तो इवन है, जब दो इवन और एक ऑड का सम करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? ऑलवेज इवन। ये कैसे है? यहाँ पर देखो ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है। सेम यहाँ इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, मीन्स कि दो बार ऑड दो बार इवन है ना, इस तरीके से हो रहा है। तो अगर हमारे 2 ऑड प्लस 2 इवन नंबर्स हैं, मीन्स हम कह सकते हैं 2 ऑड नंबर प्लस 2 इवन इज इक्वल टू इवन। ठीक है, ये होगा इसका सोल्यूशन। पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव सम इन ईच बॉक्स, इज इट द सेम थ्रू आउट? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम इन ईच बॉक्स? तो हमें बताना है कि ईच बॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच सक्सेसिव ये है ना, मीन्स यहाँ क्या डिफरेंस हो जाएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 5 का नेक्स्ट क्या है? 7। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। देन क्या है? 7 के नेक्स्ट 9। तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, मीन्स सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के सक्सेसिव सम का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। नाउ इन दिस केस देखते हैं, यहाँ पर क्या है? 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 9 के नेक्स्ट क्या है? 12। 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ, है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव सम क्या हो गया? 3। जब हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सक्सेसिव सम का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों के लिए देखो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा? 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इज इट द सेम थ्रू आउट? तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट सेम थ्रू आउट, बिकॉज क्या लिख सकते हो आप इसका आंसर? द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 2। नाउ ये किसके लिए लिखा हमने? ये फर्स्ट बॉक्स के लिए लिखा। ठीक है, नाउ सेकंड बॉक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमने शो कर भी दिया है। ठीक है, सेम वे हम 4 वाले के लिए भी लिख सकते हैं। दिस इज फॉर बॉक्स 1, this is for box 2 और this is for box 3. ठीक है, now next question, what will be the difference between two successive sum for 5 consecutive numbers? और फिर 6 में है, B पे है 6 consecutive। पहले हम A वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम 5 consecutive नंबर का सम करें तो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। ठीक है, देन क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन होगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25। ठीक है, ठीक है, दिस विल बी 13। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि डिफरेंस विल बी 5, क्योंकि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखे, अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सम था तो डिफरेंस 2 था, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का था तो डिफरेंस 3 था। देखो यहाँ 3 था, और 4 कंसेक्यूटिव का था तो 4 था। तो सेम वे अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ देखो डिफरेंस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 एंड 30 माइनस 25 इज इक्वल टू
5। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनके दो सम का डिफरेंस क्या होगा 6। अब उसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 21। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो ये क्या होगा, देखो आप 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 14 + 6 20, 20 + 7 क्या होगा 27। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ना, इधर से एक कम होता है और इधर से एक इंक्रीज होता है। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25, 25 + 8 क्या हो जाएगा 33। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 + 9 39। ठीक है, नाउ अब इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो देखो 27 - 21 विल बी इक्वल टू 6। यहाँ पर देखो 33 - 27 इज इक्वल टू क्या होगा 6 और 39 - 33 इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम का डिफरेंस, जब हम उनका सम लेंगे तो सक्सेसिव सम का डिफरेंस क्या होगा 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन सम्स। पैटर्न देखने हैं हमें। यहाँ क्या किया 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, उसमें से फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड किया तो 4 मिला। नेक्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड किया तो 6 मिला और उसके नेक्स्ट में 3 और 5 को ऐड किया तो 8 मिला। तो एक तो है कि पैटर्न बन रहा है कि जो नंबर सेंटर में है उसका हमें डबल मिल रहा है, मीन्स कि 2 × 2 हमें क्या मिला 4। यहाँ 3 था तो हमें 2 × 3 क्या मिला 6, या लिख सकते हो 3 × 2, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 हमें क्या मिला 8। और दूसरा आप कह सकते हो कि इनका सक्सेसिव जो है 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 मिला। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का है तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट का सम 5 था और सेंटर के दो डिजिट्स जो है इनका सम भी 5 होगा। यहाँ पर देखो 2 + 5 7 है तो इनका सम भी 7 होगा। आउटर वाले का 9 है तो इनर वाले का भी 9 होगा। क्लियर है। नाउ 5 कंजिक्यूटिव्स में देखो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड किया तो 6 आया और उसके बाद इनर वाले का भी 6 आया, 3 लेफ्ट हुआ जो कि इनका हाफ है। यहाँ देखो इन दोनों का सम 8 है और इन दोनों का भी सम 8 है और ये 8 का हाफ है। यहाँ पर देखो 3 + 7 10 है, 4 + 6 भी 10 है और 5 है। तो नाउ अब क्या करना है, नोटिस हाउ द सम 3 4 एंड नोटिस हाउ द सम्स ऑफ 3 4 एंड 5 consecutive numbers are related to the numbers being added. Use your understanding to find the following sums without adding the numbers directly. हमें ऐड नहीं करना जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर्सपेक्टिव क्वेश्चन के अंदर उसी के पैटर्न वाले को यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो था 67 + 68 + 69 मीन्स ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो ये वाला पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम करो तो क्या आएगा 67 + 69। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 7 + 9 16 के 6 पावर आई 1, ये क्या हो गया 136। ठीक है, अब इसके साथ ये सेंटर वाले को ऐड कर दो जो इसका हाफ होता है, 68 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 + 8 14 की 4 पावर आई 1, 1 + 3 4, 4 + 6 10 की 0 पावर आई 1। तो ये हमें क्या मिला 2। तो इसका आंसर क्या होगा 204, ये वाला। अब यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो ये वाला पैटर्न होगा, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करो 24 और 27 को। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 4 + 7 से 11 की 1 पावर आई 1। तो यहाँ पर क्या आया 51, मीन्स ये 51 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम भी 51 होगा। और दो 51 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 102, क्योंकि 51 के साथ अगर आप 51 के साथ 51 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2 और 10 102। करते हैं, यहाँ पर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। मीन्स पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने ऐड किया 48 + 52 को, इनका सम क्या होता है 100। ठीक है, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा, इसका सम 100 है तो इसका सम भी क्या होगा 100 और इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। मीन्स ये 100 + 100 और +50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250। करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर
इवन टाइम है, तो इवन टाइम के लिए कौन सा पैटर्न चालू लगेगा, ये वाला, कि आउटर फिर इनर फिर उसके अंदर भी होगा तो उसके सम इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट को ऐड करते हैं, दिस वन, तो ये होगा 2 3 7 2 4 2, ऐड करो, 7 + 2 9, 3 + 4 7 और 2 + 2 4, तो यहाँ पर क्या होगा 479, तो इनका सम भी क्या होगा 479 और इनका सम भी क्या होगा 479। तो इसका दो तरीका है, या तो आप करो 479 को मल्टीप्लाई बाई 3, या आप कर दो 479 + 479 + 479, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो अगर मैंने ये किया तो 3 9 27 की 7 पावर आई 2, 3 7 21 + 2 क्या हो जाएगा 23 की 3 पावर आई 2, 3 4 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा 1437। तो आइदर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो या आप प्लस कर दो, बट ये सम और ये सम सेम होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। In this video, if you have any doubt, then please write down in comment section. और अगर कोई suggestion है तो please write down in comment section. और if you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.